माही दिल्ली की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता के 4 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। माही हमेशा से ही घर की लाडली रही। सब भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए एक गुड़िया जैसी थी। कभी बड़े भाई की गोदी में तो कभी दूसरे तीसरे नंबर की भाई की गोदी में ही चढ़ी रहती थी। माही की माँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की थी। पापा भी वही जिले से थे, लेकिन पापा की फैमिली वाले बहुत पहले से ही दिल्ली में बस गए थे। माही भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बड़े भाई और माही में 12 साल का अंतर था, तो बड़े भाई उसको बहुत ही स्नेह करते थे। उसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा छोटे भाई से होती थी, क्योंकि दोनों में 2 साल का अंतर था। लेकिन माही लाड़ प्यार पाकर अपने छोटे भाई से बड़ी दिखती थी। छोटा भाई और उसका कभी नहीं बना। वो पापा से हमेशा छोटे भाई की ही शिकायत करती। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर में डांट लगा देते। माही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई लोग भी बड़े होने लगे। बड़े भाई थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो वो पापा के काम को संभालने में हेल्प करने लगे। पढ़ाई के बाद वो पापा के बिजनेस बढ़ाने लगे। दूसरे नंबर के भाई को किसी की खबर नहीं रहती। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, पैसे की कमी थी नहीं, तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिर बातें करना ही उसका दिनचर्या था। तीसरे नंबर का भाई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता था, तो वो पढ़ाई में ही ध्यान देता। पापा उसको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। छोटा भाई और माही दोनों एक ही क्लास में थे। छोटा भाई पढ़ने के थोड़ा भोंदू था और माही की क्लास में था, तो माही को उसके वजह से कभी कभी क्लास में सुनने को मिलता। माही और छोटा भाई दोनों कॉलेज में आ गए थे। माही ज़्यादातर उसका होमवर्क कर देती। अब छोटा भाई माही से बात नहीं करने लगा, क्योंकि कॉलेज में उसके लड़के दोस्त बन गए और माही की दोस्त लड़कियां। जो भी बात होती घर में होती, कॉलेज में नहीं। बड़े भैया की शादी का भी बात चलने लगा। कई लड़कियों के रिश्ते आए। कुछ को माँ पापा पसंद नहीं किए, कुछ के फैमिली अच्छे नहीं होने के चलते नहीं हुई। एक रिश्ता आया, प्रोफेसर की बेटी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, पापा को पसंद आ गई। भैया को पूछा गया तो भैया पापा के सामने इन सब मामलों में बात कभी नहीं करते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे पे इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें लगता था कि कोई ऐसी मिले जो मेरे संग संग मेरी जिम्मेदारियों में साथ दे। लड़की कैसी भी रहे चलेगी, लेकिन माँ पापा को अपने ही जैसे रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलने लगी, सब कुछ फिक्स हो गया। माही के भैया होने वाली भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था। भैया मना करते ही नहीं, पापा मम्मी के पसंद को जब देखे तो हाँ कर दिए। रिया भाभी बहुत अच्छी थी, प्रोफेसर की बेटी थी, तो बचपन से ही स्कॉलर थी पढ़ने में, और जब बड़ी हुई तो उनके माँ पापा संस्कार बहुत दिए थे। सबको सब पसंद आ गया। माही के पापा बोल दिए कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती की स्वागत अच्छे से हो जाए। माही के भैया भी पापा के डिसीजन से खुश हुए। कार्ड छपने की बारी आई। भैया माही को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो बोले जो माही बोल देगी वही ठीक है। माही एक कार्ड पसंद की, जिसके खोलने पर दिल का शेप आता था। कार्ड पर चंदन संग रिया लिखा गया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। माही 20 साल की हो गई थी। अब माही के घर में कोई बच्चा ही नहीं था। सब भाई एक से एक स्मार्ट दिखते थे, और माही भी ठीक थी, बस लाड़ प्यार में पली थी, तो उसके शरीर में भी वो दिखता था। माही का वजन थोड़ा ज़्यादा था। उसको ये चीज़ पता थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों कम करना नहीं चाहती थी, और खाना खाने से कुछ मना करे तो सब भाई गुस्सा होने लगते थे। सब बोलते थे कि सब खाओ, कुछ नहीं होगा। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। चंदन की शादी का सारा प्रोग्राम घर में हुआ। सिर्फ बारात के लिए रिया के पापा मैरिज हॉल बुक किए थे।
शहर में ज़्यादातर शादी मैरिज हॉल में ही होती थी। सब शादी के लिए निकलने वाले थे। माही के पापा अपने सब बेटे को समझा दिए थे कि तहजीब से पेश आएं। मेहमानों से कहीं कोई बात हुई तो सबका बाद में खबर लिया जाएगा। माही के भाई सब ठीक थे, लेकिन उनकी दोस्ती शहर के टपोरी लड़कों से थी, तो फिर इन लोगों का भी नाम खराब में ही जुड़ गया था। दूसरे नंबर का भाई और छोटा भाई दोनों ही ऐसे ही थे। बाकी बड़े भैया तो माही को लगता था कि पूरे शहर में माही के चंदन भैया जितना सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई। सब नाचते गाते हुए मैरिज हॉल पहुंच गए। रात की शादी थी, सब व्यस्त थे। माही के भाई के दोस्त लोग भी गए थे। इतने खराब दोस्त थे कि माही कभी उन लोगों को देखती भी नहीं थी। माही वहाँ तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी कि तभी देखी कि एक लड़का वहाँ कामों में लगा हुआ है। वो काम में इतना खोया है कि इनकी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिख रहा है। अपने काम में मस्त है। माही ये सोच भी लेती कि बेटर होगा, लेकिन वो बेटर के कपड़े नहीं पहना था। कपड़े साधारण ही थे। माही की नज़र बार बार उस पर जाने लगी। माही उसको देख रही थी तो उसका छोटा भाई दूर से देख लिया। कुछ देर में आया और बोला, जाओ अंदर, माँ लोग जहाँ हैं वहाँ बैठो। क्या घूम रही हो इधर उधर? माही उसका सुनती ही नहीं थी। बोली, तुम अपना काम करो ना, मैं क्या करूँ, तुमको क्या मतलब है, निकल यहाँ से। वो बोला, देख जुबान मत लड़ा, मोटी बनी है, सबके सामने मार दूंगा तुमको। माही बोली, भोंदू, मैं भी मार सकती हूँ, या फिर पापा को बोल दूंगी जाकर कि तुम हमको डांटे हो। माही की सहेलियाँ सब सुन रही थी और उसके भाई के दोस्त दूर खड़े होकर देख रहे थे। मनीष सोचा, इस मोटी से बकवास करने से अच्छा है इसको मरने देते हैं। मनीष चला गया। माही वहीं घूमती रही। माही की सहेलियाँ बोली, तुम्हारा भाई तुमको मोटी बोलता है। माही बोली, मेरा भाई है, कुछ भी बोले, तुम लोग चुप रहो। सब सहेलियाँ हंसने लगीं। माही बोली, अच्छा देखो ना, वो लड़का कितना शांत है, ना उसके बाल आँख में जा रहे हैं। सहेलियाँ बोली, माही वो वेटर है, हाउस कीपिंग में आया होगा। माही बोली, वेटर तो सब कपड़े पहने हैं, वो वेटर के कपड़े में नहीं है, इसका मतलब है वो कोई और है जो शादी में हेल्प कर रहा है। सहेलियाँ बोली, अच्छा है, लेकिन कपड़े से नहीं लग रहा है कि गांव का होगा। माही बोली, तो कौन सा मैं तुमसे उसे शादी करने बोल रही हूँ, देखने बोली मैं तुमको। सहेली बोली, भाग चलो यहाँ से। सब दूसरे तरफ चली गईं, लेकिन माही का दिमाग उस लड़के पर ही अटक गया। कुछ देर में देखी कि वो लड़का रिया भाभी के पापा से बात कर रहा है। माही सोच ली कि ये कोई रिया भाभी के रिश्तेदार हैं। माही लड़कियों को बोली, चलो गुपचुप खाते हैं। लड़कियां तैयार हो गईं, सब खाने गई। माही अब उसको नज़दीक से देख रही थी। देखी कि वो किसी से बोल रहा है कि कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारे बाराती खुश हो जाएं। माही सोची कि उससे बात करे, लेकिन वो अभी तक एक बार भी माही को नहीं देखा था, जो माही सिर्फ उससे 10 मीटर की दूरी पर थी। माही देखी कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ आइसक्रीम मिल रहा है। माही एक सहेली के हाथ पकड़कर आइसक्रीम वाले के पास चली गई। अब माही उसके काफ़ी नज़दीक थी। अभी सुनील की नज़र माही पर गया। वो माही की तरफ देखा। आइसक्रीम वाले के पास भीड़ थी। माही की फ्रेंड बोली कि भैया 2 आइसक्रीम इधर भी दीजिए। आइसक्रीम वाला सुना नहीं। सुनील अच्छे से सुन लिया। सुनील भी आइसक्रीम वाले के पास जाकर 2 आइसक्रीम लिया और माही की दोस्त को पकड़ा दिया। बोला, आप लोग खाइए। माही की दोस्त खुश हो गई और माही नाराज, क्योंकि सुनील माही के हाथ में आइसक्रीम नहीं दिया। सब बाराती खाना खा लिए। खाने के समय सुनील एक किनारे में खड़ा होकर सब व्यवस्था को देख रहा था। वो 1-2 बार माही को देखा। माही को अच्छा लग रहा था, वो एटीट्यूड दिखाती, लेकिन सुनील की नज़रें माही पर टिकती ही नहीं थी। सब खाना खाकर वहाँ से निकल गए। सुनील वहीं एक चेयर के बैठकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था।
माही सोची कि वो आएगा, लेकिन सुनील अंदर बहुत देर तक नहीं आया। माही भैया के बगल में बैठ गई थी तो उठ भी नहीं सकती थी। रिया भाभी और चंदन की शादी होने लगी। शादी के समय पंडित जी बोले, लड़की के भाइयों को बुलाइए। तो कुछ लड़के मंडप पर आए और उसमें वो भी था। उसको देख के माही का चेहरा खिल गया। वो समझ गई कि ये रिया भाभी का भाई है, लेकिन रिया भाभी के घर वालों के कपड़ों से उसका कपड़ा मैच क्यों नहीं करता था। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, शायद बहन की शादी होने का गम था। रिया भाभी भी शादी में रो रही थी। माही को लगा, आज के ज़माने में कौन रोती है शादी में? शादी में तो खुश होना चाहिए। शादी हो गई और सब रिया भाभी के साथ अपने घर आ गए, लेकिन माही के ख्यालों में कोई बस गया था। एक दिन के बाद माही के घर में भी पार्टी रखा गया। माही को लगा रिया भाभी का भाई आएगा, लेकिन वो नहीं आया। माही सोचने लगी कि वो रिया भाभी का भाई है तो पार्टी में आना चाहिए ना। माही अभी तुरंत रिया से इस चीज़ के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। सारे शादी के कार्यक्रम खत्म हो गए थे। मेहमान भी धीरे धीरे चले गए थे। रिया माही के घर में सबको बहुत अच्छी लगी। रिया इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो घर के सारे काम जानती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी। माही की माँ की सहेली बन गई थी। रिया चंदन भैया बहुत खुश थे। रिया माही को बाबू बोलती थी। माही भी भाभी की अब दोस्त बन गई थी। एक दिन रिया से माही पूछ ली कि भाभी, आपके कितने भाई हैं टोटल? रिया बोली, क्यों बाबू? माही बोली, जानना है। मेरे तो 4 भाई हैं। रिया बोली, मेरा एक ही भाई है, वो भी मेरे से छोटा है, अभी 12th में है। माही बोली, और चाचा मामा बुआ सबका लड़का नहीं है? रिया समझ गई कि माही को कुछ तो हुआ है। रिया बोली, मेरे कोई चाचा नहीं है, मेरे एक ही मामा हैं, उसके 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं। मेरे शादी के कार्ड में पार्टी में तो आए थे। माही बोली, वो और कोई नहीं है? रिया बोली, 2 बुआ हैं, एक बुआ के 3 बेटे हैं और एक बुआ के 2। माही कंफ्यूज हो गई, अब क्या पूछे। रिया बोली, मेरे सब बुआ के बेटे पढ़ रहे हैं। एक मेरे साथ ही पढ़ाई करता था तो 2 साल से अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ता है, और मेरे फूफा जी नहीं हैं तो पापा उसको रखे थे, मेरे से 2 महीने का छोटा है। वैसे आपको ये सब क्यों बता रही हूँ मैं? आप अभी कॉलेज में जाती हैं, कोई पसंद आ गया क्या आपको? माही बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। रिया बोली, आपकी आंखें कुछ और बता रही हैं और आपकी जुबान कुछ और, क्या बात है, बोलिए। माही बोली, भाभी प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताइएगा, बड़े भैया को भी नहीं। रिया बोली, नहीं बताऊंगी, बोलिए। माही बोली, आपके शादी में लड़का था, भाभी बहुत ही सिंपल और शांत, थोड़े बड़े बाल थे, ज़्यादा गोरा नहीं, बस सांवला रंग का था, लेकिन हंसते थे तो मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी और चेहरे से भी काफ़ी गंभीर थे। रिया बोली, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आपको तो कुछ हो गया है। माही बोली, नहीं भाभी, बस मुझे जानना है कि कौन थे वो। रिया बोली, कहाँ देखे थे आप? माही बोली, वो शायद खाना का ही व्यवस्था देख रहे थे, बाद में आपके भाइयों को बुलाया गया था तो वो भी शादी वाले मंडप पर आए थे। रिया बोली, ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है। माही बोली, भाभी तो कपड़े बहुत ही साधारण पहने थे, देखने से लग रहे थे जैसे गांव के हैं। रिया बोली, पापा को पूछना पड़ेगा, वैसे मेरे बुआ के बेटे हैं, जैसे आप बोल रही हैं वैसा, पर वो साधारण कपड़े नहीं पहनता है। आपको कुछ बोला था क्या? माही बोली, नहीं भाभी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, शहर में वैसा लड़का नहीं मिलता है ना भाभी। रिया बोली, ठीक है, पापा से पूछेंगे कि खाना की व्यवस्था कौन देख रहा था। माही बोली, मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा भाभी, अभी पूछिए ना पापा को। रिया पापा के पास फ़ोन लगाई, इधर उधर की बातें की और बोली कि पापा, मेरी शादी में खाने के देख रेख के लिए किसको लाए थे? पापा बोले, क्यों बेटा, कोई त्रुटि हो गई क्या? ससुराल वाले कुछ बोल रहे हैं क्या? रिया बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है,
व्यवस्था ठीक ही था, पर मेरे छोटे देवर मनीष बता रहे थे कि कोई थे जो अच्छे से मैनेज कर रहे थे। कौन थे? रिया के पापा बोले सुनील था। रिया बोली सुनील आया था शादी में और मेरे से मिले बिना चला गया? रिया के पापा बोले हाँ बेटा आया था और फिर उधर से ही हॉस्टल चला गया था। बहुत अच्छे से वहाँ सब देख रेख किया। रिया बोली ठीक है पापा रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। और फ़ोन काट के बोली अरे सुनील था, मेरे गांव के अंकल का बेटा, बहुत सीधा है और बहुत ही शर्मीला भी है। वो लड़कियों से पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली में ही रहता है। उसके 3 भाई हैं, 2 सौतेले भाई हैं। सुनील की माँ, सुनील छोटा था तभी डेड कर गई थी। उसके पापा दूसरी शादी कर लिए जिससे 2 भाई हैं, बहन नहीं है। उसकी राखी में पिछली बार पापा बुलाए थे तो आया था मेरे घर में। मैं राखी बांधी थी उसको। पढ़ने में अच्छा है, यहीं से पढ़ाई कर रहा है, खुद से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है, घर से सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। माही को सुन के बुरा लगा सुनील की कहानी। माही मन में सोची शायद इसलिए इतना गंभीर रहता है। रिया बोली आपको क्या हो गया? माही बोली कुछ नहीं भाभी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। रिया बोली आप ये सब सोचना बंद कीजिए और अपना मन पढ़ाई में लगाइए, समझे? लेकिन माही को अब कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। सुनील की कहानी सुन के और ज़्यादा ही उसके तरफ खींचे चली गई। अब माही को लग रहा था जैसे कैसे भी सुनील से मिले, लेकिन उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करे। माही कॉलेज में भी थोड़ी शांत रहने लगी। माही का भाई मनीष साथ में पढ़ता तो माही कभी कॉलेज में कोई लड़के से दोस्ती की ही नहीं। जो भी थी लड़कियां ही थी। लगभग सारे लड़के जानते थे कि माही मनीष की बहन है, तो सब माही को बहन ही समझते थे। सब लड़कियां अपने प्यार की कहानियां सुनाती और माही चुपचाप सुनती। हाँ, माही को कैंटीन में खाना बहुत पसंद था। रिया माही के बदलाव को गौर कर रही थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का है इसकी ज़िंदगी में। माही से कभी पूछती तो माही मुस्कुरा के बोलती नहीं भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी जैसी मोटी को आजकल कौन से लड़के पसंद करेंगे। रिया बोलती ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। तो माही बोलती फिर आप ही ढूंढ दीजिए कोई अच्छा वाला। माही को पता था कि उसके पापा किसी रईस लड़के से माही की शादी करवा देंगे और फिर माही की ज़िंदगी आराम से कटेगी। देखते देखते माही के कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब छोटा भाई मनुज भी भैया के साथ बिजनेस में जाने लगा और माही रिया के साथ टाइम पास करती घर में। रिया के शादी के 2 साल हो गए थे और चंदन का उम्र भी ढलने लगा था, तो सब रिया को बच्चा करने के लिए बोलते। रिया और चंदन कभी भी ऐसा कुछ किए ही नहीं जिससे बच्चा ना हो। अब सब बोलने लगे तो रिया और चंदन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बताया कि रिया कभी भी कोई गर्भ निरोधक दवा या सुई नहीं ली है। दोनों साथ में अच्छे से रह रहे थे, फिर भी पता नहीं क्यों इतने दिन बच्चा नहीं हुआ। रिया की उम्र 27 हो गई थी, तो डॉक्टर दोनों की जांच लिख दिया। चेक करवाए तो पता चला कि रिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चंदन में ही कमी है। उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है और एक्टिव भी नहीं है। तो चंदन चाहे तो दवा खा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। अगर बच्चा चाहिए तो किसी और के स्पर्म से बच्चा करवा सकते हैं। घर वालों को पता चला तो सब टेंशन में आ गए। रिया भी उदास रहने लगी। सबका ख्याल रिया इतना रखती थी कि सब रिया से बहुत जुड़े हुए थे, तो रिया के हालात देखकर सबका मन उदास रहने लगा। चंदन एक बार से बोल भी दिया कि अगर बच्चा इतना ज़रूरी है तो फिर IVF बेबी करवा लेते हैं ना। पर रिया बोल दी अगर बच्चा आपका नहीं होगा तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आपका ही बच्चा चाहिए, वरना मैं अपने छोटे देवर ननद को ही बच्चा मान के रह लूँगी। सब उदास रहने लगे। अब सब प्लान करने लगे कि दूसरे नंबर वाले शादी का करवा दें, लेकिन चिराग कोई काम का नहीं था। चंदन से पैसा लेके पीने खाने में उसको फुर्सत नहीं थी। जब उसकी शादी की बात चली तो वो बोला कि मैं नहीं करूँगा। शादी पूछने पर मना कर दिया, बताने से तीसरे नंबर के भैया का अभी डॉक्टर बनने में 2 साल बाकी था, तो वो शादी कर नहीं सकते थे। दूसरे वाले भैया को रिया भाभी बोली क्या हुआ चिराग,
तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? वो बोल दिया, भाभी नहीं करूँगा, मैं शादी किसी और से प्यार करता हूँ। रिया भाभी पूछी, कौन है वो? तो पता चला कि अपनी जाति की भी नहीं है और अच्छे घराने से भी नहीं है। रिया भाभी बोली, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उससे शादी नहीं हो सकती है। तो चिराग बोल दिया कि अगर नहीं हो सकती है तो मैं ऑफिस में भी नहीं जाऊंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। रिया चिराग की बात सबको बताई। रिया के ससुर की अब उम्र होने लगी थी तो वो ऑफिस जाना बंद कर दिए थे। रिया उनको बताई तो वे बोले, जो करना है चंदन जानेगा। बेटा मैं क्या बोलूं? अब चंदन पर बात आ गई थी कि रिया की सास तुरंत मना कर दी। रिया चंदन को समझाई कि क्या कर सकते हैं, अगर नहीं मान रहा है चिराग तो। चंदन बोला, ठीक है, लड़की के घर वालों को आने बोल बात करने के लिए। चिराग बोला, इतना नाटक नहीं करना है, मैं मंदिर में शादी करूंगा। चिराग के पापा बोले, ये क्या नाटक है, अच्छे से करना पड़ेगा शादी। चिराग बोला, मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं शादी कर रहा हूँ। सबको चिराग की यह आदत अजीब लगा। चंदन सोचा दूसरे दिन पापा के साथ जाकर बात कर लेगा। चंदन और उसके पापा दोनों उस लड़की के घर पहुंचे। दोनों वहां जा रहे हैं, चिराग कॉल करके बोल दिया था। जब उन लोग से बात किए तो पता चला कि लड़की माँ बनने वाली है, इसलिए चिराग सबको बता के शादी नहीं करना चाहता है। चंदन और उसके पापा लड़की को देखना चाहे तो लड़की सामने आई। उन लोगों ने देखा तो लड़की उतनी अच्छी भी नहीं थी। जब पूछा गया कितनी पढ़ी लिखी है तो पता चला ग्रेजुएशन भी नहीं है। तो इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, इससे ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। शादी के लिए बात कर लिया गया। चिराग और वो लड़की का शादी हो गया एक मंदिर में, और बिना किसी के बताए वो माही की फैमिली बन गई। चिराग को बोला गया कि अब उसको ऑफिस जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, बिना काम किए फैमिली कैसे चलेगा। चिराग हामी भर दी। वो लड़की घर आने के बाद कोई काम नहीं करती, प्रेग्नेंट थी तो बोल दी कि डॉक्टर बेड रेस्ट करने को बोले हैं। रिया को अजीब लगा, लेकिन बड़ी थी तो सोची बड़ी होने का फर्ज निभाती हूँ, और रिया उसका ख्याल रखने लगी। माही उससे बात करने की सोची तो वो एटीट्यूड में माही से बात नहीं की। रिया की सास को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन उसके पेट में इस घर का वारिस था तो कैसे बोल सकती थी उसको कुछ भी। माही के पापा को आभास हो गया था कि अब ये घर नहीं चलने वाला है, तो वो सोच लिए कि अपने जायदाद के 5 हिस्से कर देंगे, एक माही को भी देंगे, और माही सब दिन इस घर में ही रहेगी, क्योंकि माही के पापा माही के बिना नहीं रह सकते थे। माही का छोटा भाई सब बहुत खुश हुए कि माही इस घर में ही रहेगी, वो दूर नहीं जाएगी। चिराग भी पापा के इस डिसीजन से खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन चिराग बोलने लगा कि पापा, माही तो सबकी प्यारी है, क्यों उसको हिस्सा देना, वो कुछ भी कर सकती है, सब उसका ही तो है। हम भाई लोग उसको कोई चीज़ के लिए मना थोड़ी ना करेंगे। बाकी सब भी इसमें राजी हो गए, और माही को भी लगा कि ये हिस्से के चक्कर में वो भाई भाभी से अलग हो जाएगी, इसलिए बोले कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, कोई भी बंटवारे में भाइयों के बीच बांट दे। माही के पिता सोचे कोई लड़का ढूंढ के माही की शादी करवा देते हैं, जो भी ससुराल में रहेगा। माही तो मन ही मन खुश हो गई शादी के नाम सुन के, लेकिन कोई ऐसा लड़का मिलेगा तब ना जो माही के घर में रहने के लिए तैयार हो। माही रिया भाभी को बोली, आप लड़का ढूंढिए भाभी जो ऐसा हो। रिया बोली, मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ बाबू। माही बोली, कोई तो होगा आपकी नज़र में। माही सुनील के बारे में याद दिलाना चाह रही थी। रिया बोली, ऐसा कोई नहीं है जो इस घर के काबिल हो, मैं ऐसे वैसे के हाथ में फूल सी बच्ची को थोड़े दे दूंगी। माही बोली, अब भाभी को बताना ही पड़ेगा। माही बोली, मुझे आपके भाई सुनील बहुत अच्छे लगते हैं, भाभी उनको बोलिए ना, अगर वो तैयार होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिया बोली, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमीर नहीं है बाबू, वो आपको खुश नहीं रह सकता है, बेचारा खुद मेहनत कर रहा है, बस उसका लाइफ सेटल हो जाए। माही बोली, भाभी वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो शादी कर लेते हैं तो बड़े भैया के साथ रह सकते हैं, ना बिजनेस में मदद करने के लिए। रिया बोली, ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस घर के लोग मानेंगे या फिर होने देंगे शादी। माही बोली, आप पता कीजिए ना वो कुंवारा भी है या नहीं। रिया बोली, बिना बोले शादी कर लेगा, हमको इनवाइट करेगा ही, वो मेरा भाई है। माही बोली,
आप नहीं करवा सकते तो मैं पापा या भैया को बोल दूंगी। रिया बोली ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। माही बोली ठीक है। चंदन जब शाम को आया तो रिया बोली कि माही के लिए मेरे एक भैया है, सुनील नाम है उनका, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा तो मैं उनसे बात करूंगी। चंदन बोला कल उसको बुला लो। रिया बोली पापा से बात करनी है। रिया अपने पापा के पास कॉल लगा के सुनील का नंबर ले ली और पापा को सब बात बताई। पापा खुश होकर बोले अगर ऐसा होता है तो बेचारे को सहारा मिल जाएगा, अच्छा है वो मना नहीं करेगा, कर लेगा शादी। रिया सुनील को कॉल लगाई, बोली कहाँ हो सुनील? सुनील बोला लाइब्रेरी में था, अभी रूम जा रहा हूँ। कौन? रिया बोली अपनी बहन को भूल गए क्या? सुनील बोला कौन बताएगी तब ना। रिया बोली तेरी दिल्ली वाली बहन। सुनील खुश होकर बोला कैसी है रिया दी, बहुत दिन बाद याद आया। रिया बोली शादी कब कर रहा है? सुनील बोला पापा देख रहे हैं लड़की, देखो कब होता है, आना होगा आपको रिया दी। रिया बोली मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखी हूँ, करेगा शादी? सुनील बोला कहाँ की है? रिया बोली दिल्ली की। सुनील मना कर दिया कि मैं दिल्ली के हाई फाई के लिए नहीं बना हूँ दी, गांव की ही लड़की से करूँगा शादी। रिया बोली तुम कल मेरे घर आ जाओ, तुमको भेज रही हूँ एड्रेस। सुनील बोला सच में, कोई काम है क्या? रिया बोली बहुत ज़रूरी, तुम कब तक आ जाओगे? सुनील बोला कब तक आना है? रिया बोली कल 10 बजे से पहले आना है, ठीक है, 9 बजे तक। सुनील बोला ठीक है। सुनील को रिया एड्रेस सेंड कर दी। चंदन बोला कि लड़का तो अच्छा है और बात करने से लगता है कि हकीकत से भी रूबरू है, ज़्यादा बोलता नहीं है। रिया सुनील की कहानी चंदन को बताई। चंदन बोला अगर ऐसा है तो फिर हम लोग को बेटा बेटी दोनों मिल गए, हम लोग माही और सुनील को रख लेंगे। रिया बोली ये भी सही बोले, आप दोनों छोटे ही हैं हम लोग से। रिया रात को सबको बता दी। रिया अपनी देवरानी को उसके रूम में खाना देने गई तो देखी वो रो रही है। रिया बोली क्या हो गया तुमको? वो बोली कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। रिया को गुस्सा आ गया, बोली देखो देखभाल करते हैं तो ढंग से रहो, समझी, वरना ठीक नहीं होगा, बकवास मत करना हमसे। वो चिल्ला के बोली निकलिए मेरे रूम से। सबको बाहर तक आवाज़ आया। रिया निकल कर आ गई। सब कोई पूछने लगा क्या हुआ। रिया की सास रिया की देवरानी के पास गई, उसके मगरमच्छ के आंसू से वो पिघल गई और रिया को सुनाने लगी। रिया चुपचाप थी, चंदन सब सुन रहा था। मनीष बोला चुप रहिए माँ, अब हो गया ना। रिया कुछ नहीं बोली। चिराग रूम चला गया उठकर और आया और बोला कि वो कल मायके जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। सब पूछने लगे क्यों, तो चिराग बोला उसका बच्चा वहीं होगा, यहाँ नहीं। पापा बोल दिए चले जाओ। चिराग गुस्से में उठकर बेडरूम चला गया। रिया सबको बताई कि कल वो एक भाई को बुलाई है माही के लिए, आप लोग देख लीजिए। सास बोलने लगी किससे पूछ के बुलाई है, तेरे रिश्तेदार से नहीं करना है माही का शादी। चंदन बोला माँ हमको पूछी थी और पापा भी बोले हैं। मनीष बोला भाभी आने दीजिए, अच्छा रहेगा, इस मोटी की भी शादी हो जाए। माही बोली तुम भोंदू है, पापा देखते हैं ना कैसे बोला। चंदन बोला मनीष चुप रहो, माही अच्छी बच्ची है। पापा बोले अब मत बोला करो मनीष, माही बड़ी हो गई है। मनीष बोला मेरे से बड़ी नहीं है पापा। सब रात के खाना खाए। सुबह रिया नाश्ता बनाई और सुनील को कॉल की। सुनील बोला आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। सुनील के आने से पहले रिया ससुर और चंदन को तैयार होने बोल दी। सब तैयार हो गए थे। सुनील 9 बजे पहुंच गया। सब सुनील से मिले। चंदन और उसके पापा सुनील से कुछ कुछ पूछे। सुनील बोला। सुनील को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सब नाश्ता किए साथ में। चंदन रिया पर सब छोड़ के ऑफिस चला गया। मनीष भी लड़का देखा, बोला अच्छा है। चिराग को तो जैसे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। रिया चंदन को अपने रूम में बुलाकर सब कुछ बताई और बोली कि माही बहुत अच्छी है, सुनील और तुमको भी इसी घर में रहना है शादी के बाद।
तुम चाहो तो अपने जीजा जी के साथ काम करना या फिर किसी और जगह, लेकिन यहीं रहना पड़ेगा तुमको। सुनील बोला, रिया दी अचानक इतना कुछ? रिया बोली, ये अचानक नहीं सुनील, मेरी ननद तुमको मेरी ही शादी में देखी है और तुम उनको अच्छे लगे, तुम चाहो तो माही से मिल सकते हो। सुनील बोला, नहीं दी, घर वाले ही देख लें। रिया बोली, हम चाचा से बात कर लेंगे। सुनील बोला, ठीक है। रिया बोली, माही से थोड़ा बात कर लो, 3 साल से तेरा इंतज़ार कर रही है। सुनील बोला, और मुझे पता ही नहीं। रिया हंस के बोली, तुम बात कहाँ करते थे जो बताऊं? रिया माही को बुलाई, माही आई। सुनील माही को देखा, उससे बात किया। सुनील बोला, आपको मेरे बारे में सब पता है ना? माही बोली, हाँ सब पता है। सुनील को माही अच्छी लगी। सुनील सब से मिल के चला गया। वो खुश था इन सब चीज़ों से। रिया गांव में चाचा से बात की। चाचा के घर वालों को लगा कि वो वहाँ रहेगा तो हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, तो उन लोग तुरंत हाँ कर दिए। सुनील और माही की शादी हो गई। शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। शादी के बाद कुछ दिन सुनील गांव आया। गांव में सब जोड़ी की तारीफ करते थे। फिर गांव से सुनील दिल्ली आ गया। 2-4 दिन आराम किया, फिर चंदन भैया के साथ ऑफिस संभालने लगा। चंदन भैया जो काम बोल देते, सुनील कितनी भी देर हो लेकिन वो काम पूरा करता, तभी घर आता। सुनील सबके साथ घुल मिल गया और मनीष और सुनील की ज़्यादा जमने लगी थी, क्योंकि मनीष के साथ सुनील थी। माही से मस्ती करते रहता, उसको छोटी छोटी बातों पर छेड़ता। सब अच्छा चल रहा था। चिराग को एक लड़की हुई, सब बहुत खुश थे। बस रिया की सास नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बेटी ऑपरेशन से हुई। आभा के घर वाले हॉस्पिटल जाकर लौट आए तो उस समय आभा की मदद रिया ही की। रिया ही आभा की पूरा ख्याल रखी। हॉस्पिटल में रिया थी और सब सामान की जिम्मेदारी सुनील और चिराग पर थी। चिराग भाभी को कभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो भाभी से दूर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में रिया के सेवा समर्पण से चिराग के दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई और आभा को भी एहसास हो गया कि उसकी जेठानी दिखावटी नहीं, सच में अच्छी है। बच्चे का ख्याल रखती, आभा के बालों में चंपी करती। सुनील भी आभा को भाभी कहकर मजाक करता। सब अच्छा चलने लगा। तभी पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब घर में जैसे मातम छा गया था। माही रो रो के बुरा हाल कर ली थी। सुनील उसका ख्याल रखता। अब माही के तीसरे नंबर का भाई भी डॉक्टर बन चुका था, तो अब उसकी शादी और मनीष दोनों की शादी एक साथ होने के लिए बात चलने लगी। मनीष बार बार बोलता कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की चाहिए जो पूरे घर को संभाले। तीसरे नंबर वाला भी लव मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और मनीष को दिल्ली के ही बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो गया। सब अब अपने लाइफ में बिजी रहने लगे। तीसरे नंबर वाला घर छोड़ के चला गया कि मैं डॉक्टरी में ही अच्छा कमा लेता हूँ, आप लोग बिजनेस संभालो। सबको बुरा लगा ऐसे अलग हो जाने से। एक दिन चिराग ऑफिस में था, घर में कुछ काम आया, कोई नहीं था घर में। चिराग सुनील को घर भेज दिया। सुनील आ गया, काम करके चला गया। अब चिराग, मनीष या फिर घर की औरतें किन्हीं को भी कुछ चाहिए होता तो सुनील को बुला लेते। सुनील सबकी बातों को सुनता। सब धीरे धीरे सुनील के साथ अजीब व्यवहार करने लगे, सिर्फ रिया को छोड़ के और माही को छोड़ के। बाकी सब उससे ऐसे काम करने बोलते जैसे वो घर में सिर्फ काम करने के लिए है। माही ये सब गौर करने लगी और फिर उसको खराब लगने लगा भाइयों और भाभियों का व्यवहार। अब मनीष भी कभी भी माही के साथ सुनील का भी मजाक बना देता और सब हंस देते। सुनील बहुत ही गंभीर इंसान था। वो सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप लगा देता। सुनील से उसकी सास भी टेढ़ी मुंह बात करती, क्योंकि सुनील रिया का भाई था। सुनील को घर के काम के साथ बाजार के काम को देखना, फिर ऑफिस में भी जब जरूरत हो तो जाना पड़ता था। एक बार सुनील को बड़े भैया एक फाइल दिए और बोले कि चिराग को दो। वो चिराग को देने गए तो चिराग किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उस फाइल में जरूरी कागज था। चिराग ध्यान नहीं दिया, बोला रख दो। सुनील रख दिया और अपने काउंटर में आकर काम करने लगा।
जब दूसरे दिन फाइल चंदन मांगा तो चिराग बोल दिया कि कोई फाइल नहीं दिया है। सुनील बोला, चिराग भैया आपको ही दिए थे, आप ध्यान से देखें, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिए हैं। चिराग गुस्सा हो गया, बोला, मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ क्या साले। सुनील बोला, आप देखें तो सही अपने काउंटर में। चिराग ऑफिस में सबके सामने सुनील का कॉलर पकड़ के बोला, ज़्यादा मत चिल्ला के बोल। सब स्टाफ दोनों को देखने लगे। बड़े भैया चिराग को डांटे। सुनील चुप हो गया, अपने काउंटर में आ गया। दिन भर सुनील का दिमाग डिस्टर्ब रहा। सब स्टाफ बोल रहे थे कि चिराग सर सब पर ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। सुनील को चंदन भैया बोले, ये बात घर में नहीं बोलने। सुनील बोले, ठीक है, लेकिन मनीष अपनी वाइफ को ये बात बता दिया। उसकी वाइफ बोली, ठीक हुआ, सुनील कुछ भी काम ढंग से नहीं करते हैं। मनीष चुप हो गया। मनीष की वाइफ आभा और रिया को बोल दी। रिया को बहुत बुरा लगा सुनकर। आभा तो बोल दी कि चिराग ऐसे गुस्से नहीं हो सकते, सुनील जी ही कुछ किए होंगे। औरतें अपनी अपनी राय देने लगीं और चिराग के ये करने से अब औरतें और मनीष सब सुनील की बेइज्जती और ज़्यादा करने लगे। माही ये सब देखती, लेकिन माही को अपने भाई पर बुरा नहीं लगता, लेकिन भाभियों की हरकतें माही से भी बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन आभा सुनील को मार्केट से कुछ लाने बोली। सुनील बोला, अभी भैया बुलाए हैं, मैं बाद में ला दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आभा बोली, कुछ भी बोलती हूँ तो करते नहीं। आप ऑफिस में आप ही संभालते हैं क्या? वहाँ घर से 3 मर्द जाते हैं काम करने। माही को बुरा लगा। माही बोली, इतना ही जल्दी है तो अपने पति को क्यों नहीं बोल देती हैं? भाभी, वो आपको सब कुछ देकर आए हैं, ये नहीं जाएंगे लाने। सुनील माही को बोला, तुम चुप रहो माही, भाभी मैं ला दूंगा, बाद में आप परेशान ना हो। आभा बोलने लगी, तुम माही छोटी ही छोटी बनकर रहो, कुछ करना तो रहता नहीं है, सिर्फ मुंह लड़ाने आता है तुमको। माही को बुरा लगा, रोने लगी और आभा से लड़ाई कर ली। आभा फोन पर सब चिराग को बोलकर सुना दी। चिराग ऑफिस से घर आ गया। माही को सुनील चुप करवा रहा था। उधर से चिराग आया और सुनील की कॉलर पकड़ के जोर से थप्पड़ मार दिया। बोला, तुम यहाँ औरतों के बीच में लड़ाई करने के लिए रुके हो? रिया चिराग को बोलने लगी। सुनील गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। माही उठकर चिराग को जोर से धक्का दे मारी और बोली, खबरदार, अब एक भी लफ्ज बोले तो ये तुम लोग का नौकर नहीं है जो तुम्हारी बीवी लोग जो बोलेंगी वो करेंगे। सुनील कुछ नहीं बोल रहा था। रिया फोन करके चंदन और मनीष को घर बुला ली। मनीष तो चुपचाप देख रहा था। चंदन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किसको बोले। चिराग चंदन के सामने बोलते जा रहा था कि घर में रहकर औरतों के बीच में लड़ाई करवाते रहता है, नाटक हो गया है, इसको जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ही मिल गया है। चंदन चिराग को डांटते हुए बोला, चुप रहोगे तुम? चिराग बोलते जा रहा था। चिराग बोला, निकालो इसको घर से, नहीं रहेगा ये यहाँ, जहाँ जाना है चले जाए। रिया बोली, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम कौन होते हो इसको निकालने वाले? पापा बोल दिए हैं, जितना इस घर में बेटों का हक है उतना ही बेटी का भी है। वो तुम्हारा काम और घर का काम संभाल दे रहा है, उसका एहसान माओ। चिराग बोला, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मेरा हिस्सा इनको दे दो, हम अलग हो जाएंगे, रखो अपने साथ इसको आप लोग। चंदन मामला बिगड़ते देख रिया को डांट के चुप करवा दिया। चंदन बोला, जाओ सब अपना अपना रूम, शांत रहो सब कोई। चंदन की बातों को कोई नहीं काटता था। सब अपने अपने रूम में चले गए। चंदन रिया से बोला, पानी लेकर आओ। रिया पानी लाकर दी। सुनील चुपचाप बैठा हुआ था। चंदन सुनील के कंधों पर हाथ रख के उसके साथ बैठा और बोला कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनील की आंखों से आंसू आने लगे। वो बोला, जीजा जी, मैं ये घर को अपना समझ के हर वो काम करता रहा जो आप लोग कहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हेल्प करने के आदत को आप लोग मेरी मजबूरी समझ लेंगे। मैं सबका सुना। मेरी बीवी मेरे से कई बार बोली कि भाभियाँ बोलती हैं तो उसको बुरा लगता है, मैं इग्नोर किया। मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि आपकी बहन को कमा के खिला सकता हूँ। मैं अपना सोच के मदद करते रहा, लेकिन आप लोग मुझे इस घर का नौकर समझ लिए। मुझे अब और एहसान नहीं चाहिए आप लोग की। मेरी वजह से आप भाई लोग अलग ना हो।
मैं ही चला जाऊंगा इस घर से, आज ही चला जाऊंगा। अब नहीं रुक सकता हूँ। आपकी बहन आप लोग को प्यारी है, अगर आप चाहें और ये रहना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं रहूँगा। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने लगा, घर के सारे काम करने लगा। मुझे इसकी शाबाशी किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम किसी को दिखने ही नहीं लगा। चिराग भैया मेरा कॉलर पकड़े, सारे स्टाफ के सामने मैं चुप रहा। आज वो मेरे पर हाथ छोड़े, अगर मैं यहाँ रहूँ तो कल वो चौराहे पर भी मारेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं, इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। माही पति को सहलाते हुए रोए जा रही थी। रिया के भी आंखों में आंसू थे। रिया बोलने लगी कि मेरी गलती थी सुनील की, मैं तेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ठीक बोले थे, ये शहर के लोग गांव वालों के लिए ठीक नहीं है। गांव में ही तुम अपना घर बसा लिया रहता। मेरी वजह से तुम इस घर में शादी किए और मेरी वजह से आज इतना सह रहे हो भाई। सुनील बोला, रिया दी जरिया थे आप, हामी तो मैं ही भरा था ना। आप अपने आप को दोष दें। मैं जा रहा हूँ आज, और अब मेरी वजह से आप लोग के बीच लड़ाई नहीं होगी। सुनील कपड़े डालने लगा। माही बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। मनीष बोला, माही तुम नहीं जाओ। माही बोली, तुम लोग अपनी बीवी को देखो। माही ने कहा, जहाँ मेरे पति का सम्मान ना हो, उनका अपमान हो, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती, चाहे वो घर सोने का ही बना हुआ क्यों ना हो। माही और सुनील एक दूसरे का हाथ थामे निकल पड़ते हैं। रिया उन लोग के जाने के बाद बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि बात बात पर सुनील को ढूंढते थे सब। अब चला गया सुनील। रिया अपने पापा के पास फ़ोन करके सब कहकर सुना दी। रिया के पापा सुनील को फ़ोन किए। सुनील फ़ोन उठाया तो रिया के पापा बोले, तुम मेरे पास आओ, समझा, जब तुम सेटल हो जाओगे तो चले जाना, अभी मेरे पास आओ। सुनील बोला, नहीं चाचा जी, अब किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। रिया के पापा बोले, मैं तेरा बाप हूँ बेटे, और बाप बेटे पर एहसान नहीं करता, अपना फर्ज निभाता है। तुम आओ बहू को लेकर। यहाँ माही और सुनील बाहर चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो रिया के पापा रिया को चुपके से कॉल करके बता दिए कि दोनों यहाँ आ गए। सुनील के पास डिग्री थी और अब काम करने से एक्सपीरियंस भी हो गया था। 2 दिन में सुनील को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया। माही भी अच्छी पढ़ी लिखी थी तो वह भी बोली, मैं भी जॉब करूंगी। सुनील मना किया तो माही रूठ गई। सुनील हामी भर दिया। दोनों 1 महीने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। रिया के पापा को बहुत थैंक्स बोले। अब दोनों सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। माही को हमेशा भाई लोग की याद आती और चिराग की वजह से नफरत होने लगती। इस बार माही की पहली रक्षाबंधन था, जिसमें ना कोई भाई था जो राखी बांध पाए और ना किसी को बांधना चाहती थी। प्रिया अपना घर आई थी अपने भाई को राखी बांधने, तो सुनील को भी बांधने आ गई थी। यहाँ चंदन के लिए माही से राखी मांगी तो माही बोली, मैंने नहीं खरीदा है। रिया की भाभी, मेरे लिए अब कोई भाई नहीं है। अगर सिर्फ सुख और दीवार में भाई बहन एक दूसरे को याद करें तो इससे अच्छा है याद ना करें। प्रिया बोली, तुम्हारे भैया की कलाई सूनी रह जाएगी बाबू। माही बोली, भाभी आप इमोशनल ना करें। सुनील बोला, तुम चाहो तो जाकर बांध आओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। माही बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। सुनील जी, रिया चली आई वहाँ से। माही दिन भर आंसू बहाई, लेकिन बाद में नहीं गए। रात को 8 बजे मनीष रिया से पता पूछकर माही के घर पहुँच गया। मनीष पहुंचा, डोरबेल बजाया। माही दरवाज़ा खोली। मनीष रोने लगा। माही को पकड़कर बोले, मोटी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं क्या किया हूँ, कहो तो सुनील से माफ़ी मांग लूँ। माही बोली, तुम ही मजाक मजाक में इनका इज्जत नहीं करने लगे और फिर घर की औरतों को इससे हिम्मत मिल गया और तुम पूछ रहे हो मैं क्या किया हूँ। मनीष बोला, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम कहोगी मैं सुनील के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। सुनील दूसरे रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर आया तो देखा कि मनीष आया है। सुनील हंस के गले लगा लिया। बोला, कब आए आप? मनीष बोला, यार सॉरी सुनील, मेरे से गलती हो गई, मैं मजाक मजाक में तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी किया। सुनील बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप लोग सब बढ़िया है ना। मनीष बताया कि क्या बढ़िया। सुनील, तुम आए तो
और मामला बिगड़ने लगा था। चिराग भैया के हाथ में कितना प्रोडक्ट चला गया, वह काम पर ध्यान कम और बीवी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़े भैया भी परेशान रहते हैं। कुछ दिनों से सुनील बोला, सब ठीक हो जाएगा, बैठकर अब रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। मनीष बोला, नहीं, तेरी भाभी भी राखी बांधने मायके आई है तो उसको लेकर घर जाना है। माही के लिए मनीष खुद राखी लेकर आया था। माही बांध दी राखी। मनीष खाना खाकर रात को ही निकल गया। माही थोड़ा खुश हुई और बोली, सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। सुनील बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारे भाई हैं, मैं तुमको उससे मिलने क्यों रोकूं? मेरे दिल में गिले शिकवे हैं, तुम तो उनकी बहन हो, तुम्हारा हक है मिलने का। माही बोली, लेकिन मैं वो घर नहीं जाऊंगी जहां आपकी बेइज्जती हुई है। थप्पड़ आपके गाल से ज़्यादा मेरे अरमान पे लगे हैं। जो मैं भाइयों के साथ रहने की देखी थी, मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती। जिस घर में आपको इज्जत ना मिले, ज़िंदगी सही चलने लगी। माही माँ बनने वाली थी, तभी माही के तीसरे नंबर के भाई का कॉल माही के पास आया और पता चला कि भाभी भी माँ बनने वाली है। माही को जानकर अच्छा लगा। दिन बीते और माही माँ बन गई। लड़का हुआ माही को और माही के भाई को लड़की। एक दिन फ़ोन आया कि चिराग भैया का एक्सीडेंट हो गया है। सुनील के पास फ़ोन आया तो सुनील तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोला कि खून की कमी है, तो सुनील खून देने के लिए तैयार हो गया। आभा भाभी शर्म से सिर झुका दी। जब माही को पता चला कि चिराग का एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोने लगी, लेकिन मिलने की जिद नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पति गुस्सा करेंगे। लेकिन जब माही को पता चला कि उसका पति ही खून दिया है तो माही तुरंत गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को दिया, भाभी की गोद में दे दी और माँ के गले मिलकर रोने लगी। माँ कुछ बोल नहीं रही थी। आभा माही से माफ़ी मांगने लगी, बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो माही, आज सुनील नहीं होते तो तेरा भाई का क्या होता। आभा बोली, भाभी समझ लेना कि मेरे लिए सुनील आप लोगों के लिए थप्पड़ का बदला अपने खून दे करके दिया है। आप शर्म से नजरें झुका ली। माही बोली, भाभी किसी को भी उतना ही सताइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नहीं कि आपसे कोई नफरत करने लगे। मेरे पति इतने अच्छे हैं, मुझे बिना बोले यहाँ खून देने आ गए, मुझसे अभी तक मिले नहीं हैं। वही भाई के लिए जो भाई हमेशा उनकी बेइज्जती किया करते थे। आभा चुप हो गई। रिया माही के बेटे को सास की गोद में दे दी और बोली, लीजिए, आपने इस घर के लिए बारिश को आप भी साथ की गोद से ले ली और बोली, एकदम सुनील जी जैसा बनेगा बाबू। माही इस्माइल की और बोली, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पति जैसा बने। सुनील खून देकर बाहर आया तो माही को देखा और सर नीचे कर लिया। बोला, सॉरी, मैं बोल नहीं पाया तुमको। माही बोली, थैंक यू सुनील जी, आप थप्पड़ का बदला प्यार से दिए मेरे मूर्ख भाइयों को और गले लगा ली। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।